चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की सालासर बालाजी गौशाला में श्री बालाजी गौशाला के 23 जुलाई को 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में मुख्य आकर्षण श्री रामभद्राचार्य महाराज की कथा होगी। 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी। 18 जुलाई को श्री हनुमान जी महाराज की 51 फुट की विशाल प्रतिमा का अनावरण रामभद्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा। इस दौरान गौशाला परिसर में प्रतिदिन सुबह की अतिरुद्र महा हनुमान यज्ञ भी चलेगा। श्री बालाजी गौशाला के संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने बताया कि 18 जुलाई को गौशाला में हाथी घोड़ा पाल के बैंड बाजों के साथ यात्रा कलश यात्रा भी निकली जाएगी। राम कथा और महायज्ञ के कार्यक्रम देश विदेश से कई नामी संत भी पहुंचेंगे। 23 जुलाई को ख्यातिनाम कलाकारों द्वारा देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी इस कार्यक्रम के बीच में होगा। बुधवार को शाम गौशाला परिसर में बैठक का आयोजन किया है। आयोजन में व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी दी गई। वहीं गांव वासियों ने विभिन्न प्रकार के सुधार प्रकट करते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशदानंद पुजारी, तारूराम ढाका भाजपा जिलाध्यक्ष, श्रीराम प्रजापति, धर्मवीर पुजारी, मोहनलाल जांगीर, मनोहर पुजारी सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद है जिन्होंने की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से 18 जुलाई से 26 जुलाई तक श्री बालाजी गौशाला संस्थान के 25 साल पूर्ण हो रहे हैं। हम सब ने, पूरे ग्रामवासियों ने, पुजारी परिवार ने मिल के एक फैसला किया कि एक रजत जयंती महोत्सव 18 जुलाई से 26 जुलाई तक का मनाया जाएगा। आज पूरे ग्रामवासी, पूरे पुजारी परिवार ने आज इस गौशाला संस्थान में एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इस आयोजन में आने वाले जितने भी संत वृद्धजन है, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की राम कथा होगी और इसमें देश के बहुत बड़े भजन सम्राट भी आएंगे। 23 जुलाई को रात्रि में कन्हैया मित्तल, लखा सिंह, शीतल पांडे, सौरभ शर्मा, राजू भाई खंडेलवाल, मनोहर पुजारी, पवन पुजारी और पूरे पुजारी परिवार का एक विशाल कीर्तन भी होगा। इस आयोजन में हमारे पुजारी परिवार, पूरे ग्रामवासी तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आज पूरे परिवार, पूरे ग्रामवासियों ने आज मीटिंग का आयोजन रखा। 18 जुलाई को सुबह हनुमान जी महाराज के दर्शन कर कलश यात्रा के रूप में बालाजी गौशाला संस्थान यहाँ पहुँचेगी, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष इस आयोजन में आएंगे। उसमें हाथी, घोड़े, बघियाँ, दिल्ली की झांकियाँ, महाराष्ट्र की रंगोली और ख्यातिनाम झांकियाँ इस आयोजन में आएगी। हनुमान जी महाराज की 51 फुट की प्रतिमा भी इस गौशाला प्रांगण में प्रतिष्ठित की जाएगी, जो आज तक इस हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी मूर्ति भारत में अभी लगी नहीं है। वो अपने आप में कनाडा के टोरंटो में लगी है। दूसरी मूर्ति हिंदुस्तान में पहली बार जो सालासर बालाजी महाराज के दरबार में यहाँ लगेगी इस संस्थान में, उसका कलर होगा गोल्डन कलर और हनुमान जी, हाथ जोड़े हुए हनुमान जी है, जो हिंदुस्तान में पहली मूर्ति है जो इस प्रांगण में लगेगी, जिसको देश का सुप्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत अपने परिवारजन के आर्थिक सहयोग से इस गौशाला संस्थान में 51 फुट की हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे भामाशाहों को जो इस आयोजन में देश के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और विदेश से भी इस आयोजन में उत्सुकता के साथ में सालासर धाम विराजेंगे। तो एक हवन में यज्ञ भी देंगे। 1.25 लाख हनुमान जी महाराज की आहुति इस यज्ञ में, हनुमान जी महाराज के यज्ञ में आहुति दी जाएगी और देश के जितने भी बड़े संत भी हैं वो भी आएंगे और भामाशाह आएंगे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद देता हूं कि इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा परिवार, हमारे ग्रामवासी
सहयोगी रहे। मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आयोजन में सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जय श्री बालाजी की जय गौ। गुरुवार को ईद उल जुहा पर्व पर सुल्तानगढ़ के ईदगाह मैदान में ईदगाह का पर्व शहर काजी द्वारा नमाज अदा करके शुरू किया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। विधायक मनोज मेघवाल सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी द्वारा ईदगाह मैदान में नमाज अदा। नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद इदरीस कोरी, सुल्तानगढ़ एडिशनल एसपी सुनील कुमार, डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई, एसडीएम मूलचंद लूनिया, भाजपा नेता पवन महेश्वरी, आरएलपी नेता सीताराम बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। ईद उल जुहा त्यौहार देश प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम बता दें, सुल्तानगढ़ के ईदगाह मैदान में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा करते हुए प्रार्थना की। देश में कुशल मंगल हो, शांति हो, इसके लिए भी ईद की नमाज अदा की गई। देश में अमन शांति हो, इसके लिए भी नमाज अदा की गई। खुशहाली रहे देश में, इसके लिए भी नमाज अदा की गई। इस अवसर पर एक दूसरे को गले मिलकर भी बधाई और शुभकामना मुबारकबाद देते हुए दिखाई गए। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने बताया, बस मैं तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद के मुबारकबाद देता हूँ और यही सबसे विनती करता हूँ कि देश में भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए सब काम करें और देश एकता के सुंदर में बना रहे। यही मैं सबसे विनती करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि परम स्नान करता हूँ कि अपना देश उत्तरोत्तर तरीके करे और जो एक आपसी सामंजस्य है, मेलजोल है, वो बढ़ता रहे। यही इस ईद के मौके पर मैं कहना चाहूँगा। क्या संदेश? ईद उल अज़हा पे मैं देश के वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का पैगाम ये है कि अल्लाह के नाम से कुर्बानी। 4000 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने ख्वाब दिया था कि तुम मेरे लिए बेहतरीन चीज़ कुर्बान कर दो। कई चीज़ें कुर्बान करी लेकिन खुदा खुश नहीं हुए। फिर इस्माइल इस्लाम आपके बेटे को कुर्बान करने के लिए आपकी बीबी के साथ घने पहाड़ जंगल में ले गए। उसके बाद में वो कुर्बानी अल्लाह ने मंजूर कर ली, लेकिन वो दुम्बा वहाँ आगे आ गया और आँख में पट्टी बांध के कुर्बानी की थी। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि इंसान को क्रूरता, घमंड को तोड़कर और कुर्बान करना, अपने प्यार मोहब्बत के साथ ईमानदारी से पेश आना देश में अमन चैन शांति का पैगाम देता है। हर धर्म, हर जात, हर वर्ग और गीता, कुरान, बाइबल हमें ये सिखाता है कि इंसानियत का फ़र्ज निभाना ही इंसान मानवता है और जीवन में इंसान को क्रूरता छोड़कर कुर्बानी देकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। ये कुर्बानी का और ईद उल फित्र का, ईद उल अज़हा का पैगाम है। मैं सभी देशवासियों को, हमारे नगर वासियों को ईद उल अज़हा की पूर्ण मुबारकबाद देता हूँ। आज कुर्बानी का पर्व है। सब हमारे मोहम्मदन भाई ये कुर्बानी का पर्व मना रहे हैं और आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि भाईचारे के साथ हमें सबको रहना चाहिए और व्यापार में वृद्धि दे अल्लाह ताला और सब में भाईचारा बना करके रखे और हमारा हरा भरा राजस्थान बनाए और सब भाईचारे के साथ, अमन समन के साथ रहे। ईद मुबारक के ये जो हज ईद होती है, ये हज के बाद में एक कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी एक त्याग है, एक बलिदान है। कुर्बानी का मतलब है अंदर में इंसान में, खुद में अंदर में बुराई, उसकी भी कुर्बानी दे सकते हो आप। कुर्बानी ऐसे नहीं है कि कोई जिब्बा बकरा करके भी है ना कुर्बानी दे सकते हो। कुर्बानी बहुत टाइप की है, संक्षिप्त में बता नहीं सकता हूँ। मैं सुल्तानगढ़ की जनता को बार बार में ये ईद मुबारक की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी देशवासी हम एक है, नेक है। हमेशा ये हिंदू मुस्लिम जो हमारी चलती रही है, ये सब राजनीतिक है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान बना दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो बकरी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देना चाहूँगा पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को। जहाँ तक बकरी ईद की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई नारे के साथ तो आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान एक है, नेक है और हम सब भाई एक दूसरे के भाई की तरह यहाँ रहने वाले। कुछ समय के बाद ये राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम का जो अलग अलग जो ट्रेड चला है वो हर जाति, हर 36 कौम के लिए घातक है। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई नारे
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान का निर्माण करें और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम परचम करेंगे। दुनिया में हिंदुस्तान का वैसे ही नाम है, लेकिन कुछ राजनीति की द्वैतता के कारण हिंदुस्तान को कहीं पीछे मुड़ के भी देखना पड़ता है। इसलिए हम 36 कौम के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई नारे के साथ आगे बढ़कर मैं पुनः हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। नगर के ईदगाह मैदान पर मुस्लिम भाइयों ने ईद उल जुहा के पर्व पर ईदगाह मैदान पर नमाज अदा की। सुबह 7:15 बजे नमाज शुरू हुई, जहाँ पे शहर काजी अकरम रज़ा ने नमाज अदा कराई। हज़ारों संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल और पुलिस प्रशासन से एडिशनल एसपी सुनील कुमार और एसडीएम मूलचंद लूणिया भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, आरएलपी के नेता भी मौजूद ने मुस्लिम भाइयों को इस अवसर पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते ईद मुबारकबाद दी। गले लगकर निराश्रित गोवंश सेवा समिति की ओर से सुजानगढ़ के गुलेरिया में निराश्रित गोवंश चिकित्सालय का गुरुवार को शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में श्री गौरीशंकर आश्रम के सिद्धरस्थान महाराज, पाबोला धाम के कमलेश्वर भारती, कानपुरी महाराज सहित संत उपस्थित थे, जिन्होंने संबोधन दिया। समिति के अध्यक्ष आचार्य पंडित शशिकांत शर्मा ने बताया कि गो चिकित्सालय की 11 बीघा जमीन से 8 बीघा जमीन गुलेरिया के ठाकुर इस्पाल सिंह रिटायर्ड थानेदार ने दान दी है। 3 बीघा जमीन हमने खरीद ली है, वहीं समिति ने खरीदी है। महासचिव सुरेश अरोड़ा ने बताया कि समाज में सहयोग से गो चिकित्सालय का विकसित किया जाएगा, जहाँ पर गायों के लिए सभी से खुले दिल से मदद करने की अपील की। शिलान्यास के बाद शंकर सोनी, अनिल सोनी सहित भूमि दानदाता रिशपाल सिंह ने मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना की। संरक्षक के पंडित ब्रजमोहन सरोलिया, कोषाध्यक्ष अशोक प्रजापति, दानमल भोजक ने व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में अंजनी कुमार शर्मा, शाश्वत घनश्यामनाथ तथा नवीन सोनी, जितेंद्र शर्मा, परमेश का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है, तब दिव्य संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है इनके परिवार पर। ये जो नींव लगी हुई है, ये 1000 वर्ष की नींव लग रही है। यहाँ पर गौ माता की सेवा होगी और इनका पूरा संपूर्ण परिवार इस पुण्य का भागीदार निरंतर होगा। किस तरह से प्रेरणा मिली, क्या डोनेट किया बताएं? प्रेरणा तो मेरे फादर यहाँ चलाते थे अकेले, मैं मानगढ़ था ऐसा तो वहाँ से तूड़ी वगैरह में देता, रोज चलाते थे पशु। फिर उनकी वो स्वर्गवास हो गए, मैं रिटायरमेंट हो रहा गया, तो उनकी प्रेरणा से मुझे ऐसे सपन में आया कि ये करना चाहिए। तो मैंने 15 लाख रुपये लगा के अकेले ने ये गौशाला बनाई, खेड़ी बनाई, ट्यूबवेल के वगैरह सारा साधन किया। 5 साल तक मैंने चलाई भी, नौकर रहा कलवल सब बच के, कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। गवर्नमेंट में लगाई तो वो भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, फिर वृद्ध हो गया। फिर अकेले से देखो एक्टिविटी अकेले से बहुत मुश्किल होती है। तो मैं गांव वाले बोले साहब ये तो हाथ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने वो मैं कोई प्रोजेक्ट पड़े अपने बंद करके मैं बीकानेर चला गया। मेरे 20-25 साल से शुगर है, मेरे पैरों पे हाथों पे मतलब चमड़ी आ जाता नहीं, सुनो पैरों हाथों पे चमड़ी ऐसे हो गई, रामगढ़ ऐसे दारियाँ मंड गई, चौकड़ी जैसे मारते हैं अपने पैरों के हाथों के। जब मैं क्या अब अपना दिन पूरे हो गए, अब अपने ज़्यादा दिन पूरी चमड़ी खराब होगी तब जीने का कोई मकसद क्यों नहीं। मैं साक्षी राख भगवान कह रहा हूँ, मैं बाइक के घर के सामने से मुझे पशु के साथ एक कीड़ा बहुत आया, मैं बड़ी मार सी गई, सड़ मेरे को ना मैं यहाँ करे बट आने बहुत धक्का चाटन लग गया। मैं चाटे मनी चुआ मैं बाद में कर दिया, तो रामगढ़ पट्टा ले फिर ए चाटा फिर चाटा मैं गया पकी यहाँ कर दिया, पग चटाया, पूरा पग चटाया, मैं ध्यान कर दिया। दूसरा तीसरा दिन आए वो पूरा निशान गायब। आप देख तो कट्ठे ही हाथ के कट्ठे ही देख लेता हूँ जवान के साथ में। फिर मेरे वो कथा सुनता था कौशिक जी की, घरों में अपन चाह रहा हूँ 15 बन, फिर 15 बन गए तो वहाँ कौशिक जी के महाराज का गौ सेवा देखी सारी। तो मैं क्या जीवन में कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर दिया, तो बचा हुआ जीवन फिर गौों के लिए अपन लगा। इनके साथ हर जगह जाति होती है, गाय के साथ जाति हुए मंठा है जना, फिर कुदरती है ना संत कहना को पंडित जी शशिकांत जी का फ़ोन आ गया कि मैंने सुना ऐसे जमान दे रहा कि बाबा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा है, क्यों अपने मिल के इसमें कर लेते हैं। मैं कि भाई ज़मीन जो है
वो दे दूँ कुछ बड़ी अपने कर लेंगे, वो मांगे हिम्मत को नहीं रात तक की करे, तो आप तैयारी करो। इनका पूरा सहयोग भागदौड़ करी, मैं भी हमारे साहब दे दी। अब भी मैं इनको जता जिया ने जता तन मन धनु पशुओं की सेवा कर सकें पूरी, कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चल दे दिए इतने से नहीं है, और मैं क्यों मैं करूँगा, जितना हो सकेगा मेरे से मैं करूँगा सेवा। इनका मैं और कर तो एक तो बिल्कुल यहाँ ये थोड़ी डालता था, यहाँ मैं डालता था। गाँव में 2 आदमी थे जिसमें हम लोग पशु पूरी डालते थे, पानी के लिए सारी व्यवस्था करी थी, खेलियाँ बनाई थी, सब कुछ है। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ बताएं कि किस तरह रिछपाल जी का सहयोग रहा इसके अंदर। देखो, आपको बताना चाहूँगा कि रिटायर्ड थानेदार श्रीमान रिछपाल सिंह जी ने ये जो गौशाला के लिए ज़मीन दी है, उसके पीछे इनकी धर्मपत्नी जी की प्रेरणा थी। इनकी प्रेरणा से आज गायों का ये जो चिकित्सालय, यहाँ विशाल चिकित्सालय जो बन रहा है, उसकी जो आज नींव की ईंट रखी गई है, यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये 8 बीघा ज़मीन है, इन्होंने ठाकर साहब ने हमें इस गौशाला के लिए प्रदान की है, और आगे जो 3 बीघा ज़मीन है वो समिति ने खरीदी है। तो मैं अब आप सब लोगों से यही चाहता हूँ कि जो ये अस्पताल बनेगा गोवंश के लिए, तो उसमें आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें। और सबसे बड़ी प्रेरणा जो ठाकर साहब के द्वारा मिली है और इनके धर्मपत्नी जी ने आगे होकर ये जो कराया है, उसके लिए हम समिति की ओर से इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और सभी आमजन से यही अपील करते हैं कि ये आप सबका अपना चिकित्सालय बनेगा यहाँ पे, तो आप सब लोग इसमें तन मन और धन से इसका सहयोग करें। जय गौ माता की। हाँ जी, आमजन के सहयोग से जो अपना निराश्रित गोवंश चिकित्सालय बन रहा है, इसको अपन भव्य से भव्य बनाएं, और जो हमारे आसपास की जितनी भी गौमाताएं हैं उनको हम बचा सके, उनके चारे पानी की व्यवस्था कर सकें। हमारा केवल इतना ही कार्य नहीं है कि जो गाय आए उसकी हम सेवा करें, हमारी पूरी टीम जाएगी। आप तो केवल हमको सूचना दें, उसके जहाँ जहाँ गायें रहेगी वहाँ पर चारे पानी की व्यवस्था भी हम जितने भी अपना व्यवस्था होगी उसके हिसाब से जगह जगह करेंगे। कोई भी गौमाता भूखी प्यासी न रहें, और कोई भी बिना ट्रीटमेंट के न रहें, बिना चिकित्सा के न रहें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य इस गोवंश चिकित्सालय का है। जय गौ माता, जय गोपाल। जिले की मांग को लेकर 526 दिन से चल रहा संघर्ष जनहित मोर्चा द्वारा सालासर में प्रदर्शन करते उप तहसील का घेराव किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। नायब तहसीलदार हेतराम सारण को ज्ञापन सौंपा गया है। संबोधित करते हुए अध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि अब जिले के लिए निर्णायक लड़ने की घड़ी आ गई है। उन्होंने कहा कि मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए सालासर में सीएम का कार्यक्रम स्थित किया गया। कॉमरेड रामनाथ रुना ने बताया कि नहीं बनाया गया तो चुनाव में कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा सहित अनेक लोगों ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने इस सभा को संबोधित किया, जहां पर एक ही नारा लगा, सरकार के खिलाफ सुजानगढ़ को जिला बनाओ। सुजानगढ़ को जल्द से जल्द जिला बनाने की मांग को लेकर एडवोकेट बनवारी बिजाणिया ने भी नारेबाजी की। जिला आंदोलन को लेकर उग्र रणनीति मिलाई जाएगी। कॉमरेड दीनदयाल गुलालिया, पिथाराम जानी, ओम प्रकाश डूडी, शिवकर्ण गोदारा सहित अनेक नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संबोधन दिया इस धरने को और मांग उठाई पुनर्जोर सुजानगढ़ को जिला बनाने की। अब ये दौरा रद्द करने की वजह से ये थोड़ा सा भिजोक आया कि सीएम साहब यहाँ आए, उससे आने से पहले उनका पैर टूट गया आगे से। कहीं उनका तो यहाँ पैर टूटा है, कहीं ये अगर हमें सुजला जिला नहीं देंगे ना तो इनकी आने वाली सरकार तक टूट जाएगी, निश्चित रूप से सरकार टूट जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहलोत साहब ये बहाने बना रहे हैं। आते तो वो बिल्कुल आते, अपने ही घरों में अपन चलते हैं क्या? अपने घर के अंदर इतनी कीलें लगी हुई है क्या कि उनका पैर फ्रैक्चर हो जाए? अरे जल्दी सी एक पट्टी पटक देने पक्कों पर है तो जल्दी सी पक्को टूटा है। अब मान जालियो पर ओ राजनीतिक पक टूटी है, राजनीति रूप से पैर टूटा है और राजनीति रूप से ही इनकी सरकार भी टूटेगी। निश्चित रूप से अगर ये सुजला जिला नहीं दिया तो इनकी सरकार भी टूटेगी। और उनको पता है अगर ये सुजला जिला गहलोत साहब
नहीं दिया तो ये तो ठीक रहा, आपका सालासर दौरा रद्द हो गया। अगर आप कहीं बालाजी को मानते हो, अगर ये मानते हो कि बालाजी के अंदर देव दर्शन हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलो, अगर सुजला जिला नहीं दिया ना तो अब यार तो पग टूटे है, उसका अगली बार पूरा ही लपलेट होना, कोई और ला दलो। तो ये बालाजी के, यहाँ बालाजी की तपस्या मोहनदास जी महाराज की तपस्या करेड़ी है, और यहाँ पर जो आएगा ना वो सुजला जिले की और सुजानगढ़ की और सालासर की जनता का भला नहीं किया तो ये निश्चित रूप से मान के चलो आग लो कोई और ही दल लो त्यार ला दी थाने। अब यहाँ नहीं जा काबार पग टूटे और पते सो क्यों टूट दिया था को। और निश्चित रूप से हमने यही इरादा किया था कि अब की बार गहलोत साहब आसी ने सुजानगढ़ में आई तो नार की घूरी और ओई एवड़गो इयाड़ो, और एक जगह देखियो होगे कि कौन देखा ने तो आई ओएड को एड़ो और अटे नार की घूरी बर्दाश्त को नहीं हुए। गहलोत साहब आज ही जो और प्रोग्राम आगे और बना लीजिए सालासर को मेड़ त्यार ला था अरे माने इसी सुगंध है कहते प्रोग्राम बनाओ ना भी 10 दिन पहला मेड़ कोई घोषणा करा कर मेड़ सालासर आ जा आएंगे और फिर आपका दौरा रद्द होगा। अगर नहीं हुआ तो हम करवा देंगे ये दौरा रद्द आपका, ये करवा दिया और आगे और भी करवाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको निश्चित रूप से ये मान के चलो तो चलो 5-6 महीना बच्चे है और वोट मांगना आसी ने सीएम साहब बीटीएम तो सीएम वाला ही को नहीं और बीटीएम तो आको पुलिस को और प्रशासन को काफी लोगों सागे फिरे लो बीटीएम कर जाइए सीएम साहब बीटीएम आसी ने जा खाली गहलोत साहब अकेला ही बनेड़ा आसी आम आदमी बने और बीटी में जियो बी टाइम भी था ने ई विधानसभा क्षेत्र में अगर सुजला जिलो नहीं दियो तो लाडनू विधानसभा क्षेत्र, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र हर सभा के मायने थाने विरोध झेलनो पड़ी मां को काला झंडा में दिखा थाने इनमें कोई दोहराए को नहीं। क्या कहेंगे जिले की मांग को लेकर? देखिए, आज सालासर की पावन धरा पर हम जिले की मांग को लेकर आए हैं और इसी में गहलोत साहब का दौरा रद्द हो गया है। हम तो बालाजी महाराज से ये मांग करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कहीं हो तो अभी तो गहलोत साहब का है वो पेड़ टूटा है, मैं तो कह रहा हूँ आने वाली 2024 में इनकी पूरी सरकार को ही तोड़ दी जाए। अगर हमें सुजला जिला नहीं दिया तो मैं तो बालाजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बालाजी इनकी सरकार को ही तोड़ दो, इनकी सीट ही नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की, खास तौर से हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। यही आज जनहित संघर्ष मोर्चा जो धरना चल रहा है सुजला जिला बनाने को लेकर के, उसके 526वें दिन सालासर उप तहसील का घेराव करके राजस्थान सरकार से हमने मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र सुजलांचल की जनता की जो भावनाएं हैं और जो आक्रोश है उसको ध्यान में रखते हुए शीघ्र से शीघ्र सुजला को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि ये जो हमारी मांग है ये वर्षों पुरानी मांग है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खोया हुआ गौरव मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और राजस्थान सरकार को निसंकोच किए बगैर तुरंत हमारा हक देना चाहिए, क्योंकि ये सुजलांचल के हर घर की आवाज़ है, बच्चे बच्चे की आवाज़ है, ये हमारे भविष्य की आवाज़ है। मैं आई कहना चाहवा कि आज 526 दिन हो गया और जनहित संघर्ष मोर्चा जिले के वास्ते जी जान मेहनत कर रही है कि हमारा सुजला चल जिला बनाओ। जज बच्चे के एक ही जवान है, छोटे और बड़े कि सुजला चल जिला बने, सुजला चल जिला बने सुजानगढ़। तो हमारी यही गहलोत साहब से आशा है, उम्मीद के साथ हम निवेदन करते हैं कि हमारी ये जो पुरानी रियासत थी जिले की, वो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है गहलोत साहब, हमें वापस जिले के रूप में लौटा दो। में जनहित संघर्ष मोर्चे के बैनर तले उप तहसील का घेराव रखा गया था, जिसमें मुख्य मांग थी कि सुजला को, सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। आज जो बजट के बारे में जो चर्चा सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं कि उसमें हमें सुजला जिले की मांग मिलेगी। अगर सुजला जिले की मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम युवाओं को साथ लेकर निश्चित तौर पर सुजानगढ़ में नहीं, आसपास की सभी विधानसभा सीटों पर सरकार का बहिष्कार करने का कार्य करेंगे। मांगे आपकी सुजला जिले की मांग को लेकर वह यहाँ की 5 लोकल मांगे, बीमा क्लेम, कोऑपरेटिव सोसाइटी से सभी किसानों को लोन, यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था में जो अव्यवस्था है, अवैध अतिक्रमण, इन सभी मांगों को लेकर हमने उप तहसील कार्यालय का घेराव किया और राजस्थान की सरकार को चेताया है कि हमारी ये जल्द मांगे सभी जल्द से जल्द पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद।
सुजानगढ़ पंचायत समिति के ये दृश्य है, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं सरपंच करणी सिंह और अन्य कर्मचारी सहित एक व्यक्ति, जो कि विदाई समारोह का सीन है, जहां पर पंचायत समिति के वीडियो शिव कुमार शर्मा के विदाई समारोह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीजे के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दिए सरपंच। जहां पे आपको दृश्य दिखा रहा हूं, सरपंच सहित अनेक लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में ये है सुजानगढ़ की पंचायत समिति का ये दृश्य, जहां पर वीडियो शिव कुमार शर्मा की विदाई समारोह में नृत्य करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। सुजानगढ़ के ईमानदार रहे सुजानगढ़ पंचायत समिति के वीडियो शिव कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सरपंच व अन्य लोगों ने एल्टो कार भेंट कर दी। सुजानगढ़ पंचायत समिति में 33 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट होने वाले शिव कुमार शर्मा, जो कि सुजानगढ़ में 1 साल तक पंचायत समिति में अपनी सेवा के रूप में विकास अधिकारी के रूप में रहे, आज उनका रिटायरमेंट कार्यक्रम था, जिसमें अनेक लोग शामिल थे। सम्मान समारोह में पंचायत समिति के सभागार में आयोजित किया गया। सीबीओ कुलदीप व्यास ने अभिनंदन पत्र भेंट किया। पंचायत समिति में वीडियो का माला साफा पहनाकर फहार देकर सम्मान किया। केस राम गोदारा सरपंच संघ के अध्यक्ष, सरपंच संघ के राजस्थान के निमिषलू गुलेरिया सरपंच करणी सिंह के नेतृत्व में शर्मा को एल्टो कार की गाड़ी की चाबी भी भेंट की गई। विदाई समारोह में पंचायत समिति के प्रधान मनबरी देवी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सरपंच संघ के कार्य अध्यक्ष निविल सिल्लू, सरपंच संघ। आज हमारे वीडियो साहब सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके उपलक्ष्य में सभी जनप्रतिनिधिगण ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा शानदार यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और वास्तव में हमारे विकास अधिकारी जी बहुत ही सजन, बहुत नेक दिल और ईमानदार ऐसे व्यक्तित्व का आज जिस ढंग से बहुत शानदार उनका स्वागत हुआ है, मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप आगे बाकी अपने जीवन में अच्छा काम करें। जैसे आपने अपनी सर्विस काल में जो काम किया है, इससे भी बेहतर आप नाम कमाएंगे। ईश्वर से यही साहब बहुत हमारे 1 साल से हमारे पास रहे हैं, ईमानदारी से आपकी भागीदारी निभाई है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस विदाई समारोह में जो हर्षोल्लास पंचायत समिति के कर्मचारियों, कार्मिकों द्वारा और सरपंच संघ के द्वारा जो दिखा गया, उससे ये साबित होता है कि एक ईमानदार प्रतिनिधित्व हमें 12 महीने तक मिला और आशा और पूर्ण विश्वास है कि इनके जैसा नेतृत्व हमें पंचायत समिति में दोबारा आगे मिला। अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कार्यकाल सुजानगढ़ में भी नहीं, मैं जहाँ भी रहा हूँ श्री बालाजी महाराज की दया से बहुत बढ़िया रहा है। सभी जगह मैंने ग्राम सेवक की नौकरी की है, पंचायत प्रसार अधिकारी की है, सहायक विकास अधिकारी की है, अतिरिक्त विकास अधिकारी की है और 1 महीने अलवर निमराना पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहा।